पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज़ को हराकर 3 मैचेस की T20 सीरीज जीत ली है। तीसरे और आखिरी मैच में वेस्टइंडीज़ को 13 रन से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 189 रन बनाए। 190 रन हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडियन टीम 6 विकेटों पर 174 रन बना सकी। पाकिस्तानी ओपनर की शानदार 138 रन की पार्टनरशिप साहबजादा फरहान और साइम अयूब ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। साहबजादा फरहान ने 74 और साइम अयूब ने 66 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से एक एथॉनिस 60 रन बनाकर नुमाया रहे। शेफेन रदरफोर्ड ने 51 रन की इनिंग्स खेली। अमरीकी सदर ने फिर पाक भारत जंग का जिक्र छेड़ दिया। जंग रुकवाने का क्रेडिट भी अपने नाम कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत समेत बहुत सी ममालिक में जंगें रुकवाई। ट्रंप की रूस पर पाबंदियों की धमकी। कहा, रूस पाबंदियों से बचने के लिए जंगबंदी का मुआहदा करे वरना पाबंदियां आयद करेंगे। यूक्रेन से जंग में रूस को भारी जानी नुकसान हो रहा है। अमरीकी सदर ने गजा में जारी ग़िज़ाई क़िल्लत को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, गजा में जो हो रहा है वो बहुत गलत है। हम नहीं चाहते गजा में शहरी भूख से मरें। ईरानी सदर 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। वफाकी वज़रा तावला तारर और रियाज पीरज़ादा ने मौसिस मेहमान को रुखसत किया। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक पाक ईरान दो तरफा ताउन, तिजारत, राबताकारी, सकाफत और अवामी सतह पर ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक। ईरानी सदर की सदर आसिफ अली जरदारी के साथ भी मुलाकात हुई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भी मिले। मुल्क में क़याम अमन के लिए पुलिस का किरदार नाकाबिले फरामोश। वतन पर जान कुर्बान करने वाले पुलिस के शहादा को आज खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब भर में शहादा की याद में शम्मे रोशन करने की तक़रीबात। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुलिस शहादा को सलाम पेश किया। पैगाम में कहा कि पुलिस के हज़ारों शहादा हमारा फ़ख्र है। मुल्क में मानसून का छठा स्पेल जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश। पानी की सतह बुलंद होने से रावल डैम के स्पेलवेज खोल दिए गए। सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। बारिशों का सिलसिला 7 अगस्त तक जारी रहेगा। अमरीकी टैरिफ भारतीय मायशत पर भारी पड़ गया। ट्रंप टैरिफ से भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में दबाव का शिकार। खबर एजेंसी के मुताबिक एक हफ्ते में भारतीय रुपए की कदर में 1.2% कमी रिकॉर्ड। अमरीकी डॉलर भारतीय करेंसी में 87 रुपये 54 पैसे का हो गया। अमरीका के साथ तिजारती मुज़ाकरात में तातुल पर भारतीय रुपए की कदर मजीद गिरने का इम्कान है। सरकारी हज स्कीम के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आज से आगाज़। नामजद बैंकों और ऑनलाइन पोर्टल से जमा दरख्वास्तें जमा करवाने की सहूलत मुयस्सर। तर्जुमान वज़ारत मजहबी अमूर के मुताबिक दरख्वास्तें पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूल होंगी। गैर रजिस्टर्ड अफराद से दरख्वास्तों की वसूली 11 से 16 अगस्त तक होगी। तर्जुमान वज़ारत मजहबी अमूर के मुताबिक हज पैकेज 2026 11.5 ta 12.5 लाख के दरमियान होगा। रजिस्टर्ड अफराद से पहली किस्त 4 ta 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। हज वाजिबात की दूसरी किस्त 1 नवंबर से वसूल की जाएगी। नशिस्तें मुकम्मल होते ही हज वाजिबात की वसूली रोक दी जाएगी। दोबारा हज करने और उम्र की बालाई हद की पाबंदी भी खत्म कर दी गई। रूसी हमलों के जवाब में यूक्रेन का जवाब। रूस पर हमले में ऑयल रिफाइनरी और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। रिफाइनरी में आग भड़क उठी। रूसी ड्रोन एयरबेस और इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। शिमाली वियतनाम में शदीद बारिशों और सैलाब से बाद 10 हो गई। मुतादिद अफराद लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक 300 मिलीमीटर बारिश के बाद कई देहात का ज़मीनी रास्ता बंद हो गया। मुतासरा इलाकों तक हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी सामान पहुंचाया गया। उधर स्पेन और पुर्तगाल एक बार फिर शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। दर्जा हरारत 40 डिग्री से बढ़ने का इम्कान है।
रूस के इलाके कामचाटका का आतिश फशां 600 साल बाद फट गया। राख के बादल फजा में 6000 मीटर बुलंदी तक पहुंच गए। माहिरीन आतिश फशां फटने की वजह हालिया जल्जले को करार देने लगे। उधर चिली में जल्जले से तांबे की कान बैठ गई। 2 कानकुन हलाक, 10 जख्मी, 4 ताहाल अंदर फंसे हैं। इसराइली मजालिम से गजा में ग़िज़ाई किल्लत ने पंचे गाड़ लिए। भूख के बायस मजीद 6 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस के हमलों में भी 92 फ़लस्तीनी जाँ बहक, 511 जख्मी। खुराक के मुंतज़िर 25 फ़लस्तीनियों ने फायरिंग से जाम शहादत नोश किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में हर 5 में से 1 बच्चा शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। 10 लाख ख़वातीन और बच्चियाँ भी कर्ब से गुजर रहीं। गजा में यरगमाल इसराइली कैदी भी भूख का शिकार। हमास की जानिब से जारी वीडियो में इसराइली कैदी फरियाद करता दिखाई दिया। उधर इसराइली कौमी सलामती के वजीर की इश्तियाल अंगेजी 3000 से ज़ायद यहूदी आबादकारों के साथ मस्जिद अक्सा के सहन में दाखिल मस्जिद का तकद्दुस पमाल करते रहे। आलमी सतह पर फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती और इसराइली पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में सख्त सर्दी के बावजूद हज़ारों अफराद जमा हुए। हम सब फ़लस्तीनी हैं के नारे। न्यूयॉर्क सिटी हॉल के बाहर भी फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती, इसराइल मुखालिफ नारेबाजी। उधर तल अवीव में भी इसराइली कैदियों के अहले खाना ने गजा जंग बंदी और नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। गजा में यरगमाल इसराइली कैदी भी भूख का शिकार। हमास की जानिब से जारी वीडियो में इसराइली कैदी फरियाद करता दिखाई दिया। सहयूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू इसराइली कैदियों की वीडियो देखकर सीख पा। कहा, हमास का वीडियो जारी करने का मकसद इसराइल को तोड़ना है। हमास को खत्म करेंगे, यकीनी बनाएंगे गजा इसराइल के लिए खतरा ना रहे। ईरान ने इसराइल के साथ जंग के बाद नेशनल डिफेंस काउंसिल के क़याम की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की फौजी सलाहियतों को मरकजी सतह पर मुनज़्ज़म बनाने के लिए दिफाई मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। काउंसिल सदर मसूद पज़ेश्कियान की सरबराही में काम करेगी। आला फौजी कमांडर और मुतल्लिका वुज़रा शामिल होंगे। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा, इसराइल की तरफ से खतरात बदस्तूर मौजूद, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चीनी निजी ऑयल कंपनी की इराक में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी। खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी कंपनियों ने 2030 तक तेल की यौमिया पैदावार का हदफ 5 लाख रुपए बैरल मुकर्रर कर दिया। इराक में चीनी कंपनियां तेजी से तरक्याती मंसूबे शुरू कर रही हैं। मगरबी कंपनियों ने सिक्योरिटी खदशात के बायस ऑपरेशन बंद कर दिए। उधर ओपेक के पैदावार बढ़ाने के ऐलान पर खाम तेल के निर्ख गिर गए। बरतानवी ब्रेंट की कीमत 43 सेंट की कमी से $69.24 फी बैरल रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत 39 सेंट गिरकर $66.94 हो गई। और यमन के साहिल के करीब कश्ती उलटने से 68 तारकिन वतन हलाक, 74 लापता हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक तारकिन वतन की 54 लाशें खानफर के साहिल पर मिली हैं। कश्ती में 154 इथोपियन शहरी सवार थे। यूसोबा अमीन के करीब कश्ती समुद्र में उलट गई।